हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 8 गणित की। बच्चों ये वर्कशीट है जो शिक्षा निदेशालय की ओर से आपके लिए 10 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे बच्चों वर्गमूल और उसके प्रतिरूप के बारे में। आज प्रिया रिया को एक किस्सा सुना रही थी। तो बेटा प्रिया जो है किसको सुना रही थी? रिया को, कि कल जब पापा प्लॉट खरीदने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए तो उसे भी अपने साथ ले गए और डीलर ने पापा से पूछा कि आपको कितने क्षेत्रफल की ज़मीन चाहिए। तो पापा ने कहा कि मुझे 45 गुना 45 फुट यानी 2025 वर्ग फुट, ठीक है बेटा, इतने फुट का वर्गाकार प्लॉट चाहिए। तो बेटा वर्गाकार प्लॉट कैसा होता है? जिसकी चारों जो भुजाएं हैं वो क्या हो? समान हो। जैसे ये 45 है, ये भी 45 है, ठीक है। इन दोनों को गुणा करके हम क्या निकाल सकते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आपने पढ़ा भी होगा भुजा का वर्ग जो है क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो उनको क्या चाहिए था? इतने वर्ग फुट का वर्गाकार प्लॉट चाहिए। अब डीलर कहता है कि भाई साहब मैं आपको एक प्लॉट दिखाऊंगा जो कि उतना ही है। अब वो कैसे उतना ही बता रहा है? जितना आपको चाहिए, बस उसकी लंबाई जो है वो 45 फुट से 1 फुट ज़्यादा, यानी उनको चाहिए 45 गुना 45 का प्लॉट। और वो बता रहा है कि 45 फुट से 1 फुट ज़्यादा, मान लीजिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ठीक है। तो जो लंबाई है वो 45 से 1 फुट ज़्यादा यानी 46 है, और चौड़ाई जो है वो 45 फुट से 1 फुट कम यानी 44 है। तो हो गया ना 45 गुना 45, यानी बेटा एक यहाँ पे बढ़ गया तो यहाँ पे एक कम हो गया। तो यानी ओवरऑल क्या हो गया? वो उसका कहना है कि ये जो है कितना हो गया? 45 गुना 45 ही हो गया। तो तभी मेरे दिमाग में कुछ सूझा और मैंने पापा को कहा, नहीं पापा, वह हमें 1 फुट वर्ग जो है ज़मीन कम दे रहा है। और आज हम यही समझेंगे बेटा। तो आप भी सोचिए कि कैसे 1 फुट वर्ग जो है ज़मीन यहाँ पर कम दी जा रही है। तो तभी पापा ने फिर क्या किया? हिसाब लगाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले तो 40 फुट और 44 फुट का हिसाब लगाया और पाया कि ये 40 गुना 44 कितना होता है? ये तो 2024 होता है। जबकि 45 गुना 45 कितना होता है? वो होता है 2025 वर्ग फुट, ठीक है। तो पापा ने कहा, प्रिया तुम सही कह रही हो, तुमने इतनी जल्दी कैसे पता लगाया? तब मैंने पापा को बताया, मैंने गुणा करके नहीं बल्कि 2025 में से 1 घटाकर उत्तर निकाला। कितना आया? 2024, ठीक है। तो ध्यान से देखो रिया और समझो कि किस तरह से वह डीलर हमसे 1 वर्ग फुट के ज़्यादा पैसे लेना चाहता था। तो बेटा आप भी समझिए कि किस तरह से डीलर जो है वो 1 वर्ग फुट के पैसे ज़्यादा ले रहा था। ये है पापा के गणना का तरीका। पापा ने क्या किया? 45 को 45 से गुना करके देखा तो ये आया 2025। फिर पापा ने 40 को 44 से गुना किया तो आया 2024। यानी दूसरी स्थिति में 1 वर्ग फुट कम था। लेकिन जो प्रिया ने गणना की वो कैसे की? बीजीय व्यंजकों के अनुसार प्रिया का गणना करने का तरीका क्या था? 45 को उसने 45 से गुना किया बेटा, वो आया 2025, ठीक है। तो जब 45 को 45 से गुना करते हैं तो आता है 2025। उसके बाद क्या हुआ? 1 फुट इसमें ज़्यादा और इसमें कम, ये लंबाई ये चौड़ाई, लंबाई में 45 से 1 फुट ज़्यादा यानी 1 जोड़ दीजिए, और चौड़ाई में जो है क्या है? 45 में से 1 फुट कम यानी 1 घटा दीजिए। तो ये क्या आ गया? ये एक जो है फॉर्मूला बन गया, ये बन गया a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। a का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। तो यहाँ पे a का वर्ग कितना है? 45 है, 45 है ना। तो ये हो गया इसका वर्ग माइनस में 1। तो यानी अगर हम इसको हमने क्या मान लिया? ये हमारे पास क्या आ गया? एक तरह से a का वर्ग माइनस 1 हमारे पास क्या बन गया बेटा? ये एक हमारे पास सूत्र जो है वो बन गया, ठीक है। तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास 46 गुना 44 था, इनके बीच की संख्या हमने निकाल ली। बीच की संख्या क्या है? 45। तो हमने क्या किया? 45 का वर्ग किया, उसमें से 1 घटा दिया। 45 का वर्ग कितना आया? 2025, उसमें से 1 घटा दिया, उत्तर आ गया 2024। तो इस तरह से प्रिया ने फटाफट से आंसर इसका दिया था। उसने फटाफट 45 का वर्ग किया और उसमें से 1 घटा दिया, तो उत्तर उसने बता दिया 2024। सो अब यहाँ पे जो सूत्र है देखिए, सूत्र क्या है, नियम क्या है? 2 क्रमागत सम या विषम संख्याएं हैं। 2 क्रमागत सम या विषम संख्याएं अगर हैं तो उनका जो गुणनफल है हम उन संख्याओं के मध्य की संख्या के वर्ग में से 1 घटाकर प्राप्त कर सकते हैं, जैसा बेटे हमने अभी अभी यहाँ पर किया। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न जो है वो दिए गए हैं
तो जिनको आपको हल करना है। तो आइए बेटा वन बाय वन हम इन सारे प्रश्नों को समझकर करते हैं। सो बेटा यहाँ से जो है आप यहाँ से प्रश्न करोगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है 1999 गुणा 2001। तो बेटा 1999 और 2001 के बीच की संख्या क्या होगी, वो क्या होगी 2000। तो हमें इसका आंसर कैसे निकालना है, हमें 2000 का वर्ग करना है और उसमें से एक जो है वो घटा देना है। 2000 का वर्ग करोगे 2 दूनी 4, 3 जीरो इसके साथ लगी हुई हैं, आप 6 जीरो लगाएंगे क्योंकि वर्ग कर रहे हैं, और एक घटा दीजिए। तो क्या आ गया, ये आ गया आपका 3 के साथ जो है आपको 5 9 जो है यहाँ पे लगा देने हैं जब आप एक घटाओगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो है यहाँ से आ जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट देखिए नंबर 2, प्रश्न 2 है 24 और 26, ये आपको निकालना है। तो 24 और 26 के बीच की संख्या क्या है 25। तो ये फॉर्मूला लग गया ना a² - 1। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर 25 का वर्ग, उसमें से एक घटा दीजिए। 25 का वर्ग होता है बेटा 625, इसमें से आपने एक घटा दिया, उत्तर आ गया 624। तीसरा देखिए बेटा, दो क्रमागत संख्याएं हैं 96 और 98। ठीक है, दो क्रमागत सम संख्याएं हैं ना 96 और 98, इनके बीच की संख्या निकाल लीजिए। क्या है 97, उसका वर्ग कर दीजिए और उसमें से एक जो है वो घटा दीजिए। तो क्या आया, 97 का वर्ग आया 9409, उसमें से एक घटा दिया, क्या आया 9408 जो है इसका उत्तर हो गया। अगला देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 में क्या है, ये आपको दिया गया है 322 गुणा 324, नीचे दिया गया है 323 का वर्ग -1। तो बेटा ये बहुत आसान है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज किया गया है। 322 और 324 दिया गया है, तो 322 और 324 के अगर आप बीच की संख्या लिखोगे तो क्या आएगी 323 आएगी। यानी अभी तक जो हम ऊपर करते आए हैं हमने यही तो किया। जैसे देखिए ये हमारे पास दो क्रमागत संख्याएं थी 96 और 98, हमने कैसे निकाला, इसके बीच की संख्या 97 का वर्ग जो है घटा का 1। अब यहाँ पर भी वही है, यही इसी को मान लीजिए पहले आप कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, 322 और 324 के बीच की संख्या क्या है 323, तो 323 का वर्ग -1 ऐसे ही तो लिख दिया हमने, और नीचे ये दिया ही हुआ है, ये पूरा इसे जो है आप काट सकते हो। तो उत्तर कितना आ गया, उत्तर 1 आ गया। हो गया ना, बहुत सिंपल। करते हैं अब नेक्स्ट भी ऐसे ही है। नेक्स्ट अब आपको जो अभी यहाँ पे दिया गया था, यहाँ पे ठीक है ये वाला दिया गया था, इसका ही जो है उल्टा दे दिया। अब आपको ये वाला दे दिया, आप इस वाले को लिख लीजिए। कैसे, यहाँ पे देखिए 605 का वर्ग और माइनस का 1 दिया गया है। 605 का वर्ग आप कब लिख सकते हो बेटा, 605 का वर्ग -1 कब लिख सकते हो, यानी 604 गुणा में 606 ऐसे लिख सकते हो ना इसको। यही तो करते आए हैं बेटा हम अभी तक। ठीक है, तो देखो 604 और 606 गुणा हमने कर लिया, नीचे 606 दिया गया है, 606 से 606 कट गया, उत्तर कितना आ गया, उत्तर आ गया 604। अगला कर लेते हैं। देखिए नंबर 6 दिया गया है 71 गुणा 73, 71 और 73 के बीच की संख्या 72, 72 का वर्ग कर दीजिए, एक घटा दीजिए, कितना आ गया, 72 का वर्ग आया 5184 और उसमें से एक घटा दीजिए, आपका उत्तर आ गया 5183। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया 5183, यहाँ से आपका उत्तर आ गया। तो बहुत आसान थे बेटा ये। सो आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर बेटा ज़रूर कर दीजिए, और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।